प्रतिस्थापन प्रभाव की चर्चा हमने पहले की और पहले हमने हिग्स के अनुसार I में क्षतिपूरक परिवर्तन करते हुए प्रतिस्थापन प्रभाव का अध्ययन किया है। अब हम देखेंगे कि स्लट्स्की के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव को कैसे ज्ञात करेंगे। हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव में जब हम नई कीमत रेखा के समानांतर एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं या I में क्षतिपूरक परिवर्तन करते हैं तो हम यह रेखा इस प्रकार खींचते हैं कि वह आरंभिक तटस्था वक्र को कहीं स्पर्शीय हो, अर्थात हम उसी तटस्था वक्र पर उसे पहुंचा देते हैं। किंतु आप पिछले सारे चित्रों में देखें तो इस दशा में व्यक्ति उस आरंभिक तटस्था वक्र पर तो पहुंच जाता है, किंतु वह आरंभिक बिंदु को अब प्राप्त नहीं कर सकता है। आरंभिक बिंदु उसका अप्राप्य हो जाता है। और इसी को लेकर स्लट्स्की ने अपनी धारणा दी कि हम व्यक्ति की आय में क्षतिपूरक परिवर्तन करें, किंतु इस प्रकार करें कि हम उसे आरंभिक संतुलन बिंदु को चयन करने की सुविधा दें कि वह चाहे तो आरंभिक संतुलन बिंदु पर रह सकता है और यदि वह शिफ्ट होता है तो हम उसके व्यवहार को देखें। हिग्स के क्षतिपूरक परिवर्तन में वह व्यक्ति आरंभिक संतुलन बिंदु पर रह नहीं सकता है, वह उसका अप्राप्य हो जाता है। तो यहाँ हम चित्र में देखें तो आरंभिक कीमत रेखा PL1 और IC1 के स्पर्श बिंदु E पर व्यक्ति संतुलन में है। अब मान लीजिएगा कि x की कीमत कम होती है तो नई कीमत रेखा PL2 हो जाती है। प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करने के लिए हम I में क्षतिपूरक परिवर्तन करेंगे और I में क्षतिपूरक परिवर्तन इतना होगा कि हम उससे इतनी आय लेंगे कि वह चाहे तो आरंभिक संतुलन बिंदु E पर रह सके। तो हमने PL2 के समानांतर काल्पनिक रेखा AB इस प्रकार खींची है कि वह E बिंदु से गुजरते हुए निकल रही है और चूंकि E बिंदु से जब वह काटते हुए निकल रही है तो उसी तटस्था वक्र पर अब और कोई स्पर्शीय बिंदु नहीं हो सकता। ऐसे में व्यक्ति हमेशा AB रेखा के पर स्थित किसी ऊंचे तटस्था वक्र पर होगा और यहाँ हम चित्र में देखें तो वह IC2 पर है। IC2 के F बिंदु पर संतुलन है जहाँ की AB रेखा IC2 के स्पर्शीय है। E बिंदु पर AB रेखा स्पर्शीय नहीं होकर काटती हुई है, अतः E अब संतुलन बिंदु नहीं हो सकता और F बिंदु नया संतुलन बिंदु है जो कि स्लट्स्की के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव को बता रहा है। इस दशा में व्यक्ति पहले से ऊंचे तटस्था वक्र पर चला जाता है, अर्थात हम आय में क्षतिपूरक परिवर्तन करेंगे तो आय में कमी इस प्रकार होगी कि वह पहले से ऊंचे तटस्था वक्र पर चला जाएगा और इसी तरह से अगर कीमत में वृद्धि हुई है तब भी उसे जो आय बढ़ी हुई लौटाई जाएगी वह इस प्रकार होगी कि वह ऊंचे तटस्था वक्र पर चला जाए। तो देखा जाए तो यह धारणा बेहतर है क्योंकि हम उसे यहाँ आरंभिक संतुलन बिंदु पर रहने का अवसर दे रहे हैं कि हो सके कीमत परिवर्तन के पश्चात भी वह उसी मात्रा को उपभोग करना चाहे। किंतु वैसे देखें सिद्धांत में तो व्यक्ति ऊंचे तटस्था वक्र पर चला गया है, अर्थात पहली संतुष्टि से उसकी संतुष्टि स्तर बढ़ गया है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव जो स्लट्स्की के अनुसार है
उसमें कुछ आय प्रभाव का भी अंश आ जाता है। तो यह धारणा है स्लट्सकी के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव की। दोनों ही विद्वान आय में क्षतिपूरक परिवर्तन की बात करते हैं, किंतु क्षतिपूर्ति की मात्रा में अंतर है। एक हिग्स व्यक्ति को उसी तटस्थावक्र पर रखते हैं, जबकि दूसरे स्लट्सकी व्यक्ति को आरंभिक संतुलन बिंदु पर रखते हुए परिवर्तन की बात करते हैं। धन्यवाद।